जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज के करंट अफेयर की क्लास में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये क्लास वो सभी लोग देख सकते हैं जो कि यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएपीएफ की कर रहे हो, सीडीएस की कर रहे हो, एफकैट की, एसएससी की या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस करंट अफेयर क्लास का कंटेंट कहाँ से हम लोग लेते हैं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या मैगजीन्स होती हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सारी जगहों से हम लोग कंटेंट लेके आप लोगों के सामने इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं। तो हम लोगों का कंटेंट द हिंदू से रहता है, बिजनेस स्टैंडर्ड से रहता है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली से रहता है, वर्ड फोकस से रहता है, द इंडियन एक्सप्रेस से रहता है, सिविल सर्विसेज टाइम से रहता है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हैं तो हम लोगों को फॉलो कर लीजिए। इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ्स अपलोड करते हैं। वो इन्फोग्राफ्स आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप हम लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और एमसीक्यूज सेंड करते हैं। इन सभी सोशल मीडिया का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर क्या है कि देखिए, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, ठीक है। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और जापान जिसको करता है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और जापान साथ में उस मिलिट्री एक्सरसाइज को करता है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? धर्म गार्जियन। और इस बार 2022 में ये एक्सरसाइज हो रही है, इस वजह से इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा है इस बार एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022। ये एक्सरसाइज जो है ये कर्नाटक में होगी, ठीक है। इंडिया और जापान इन दोनों की मिलिट्री मिलके एक एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। इस बार ये एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है और ये एक्सरसाइज इंडिया में किस जगह होगी? कर्नाटक में होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो एक्सरसाइज है ये कब से इंडिया और जापान साथ में कर रहा है? तो 2018 से लेके अभी तक इंडिया और जापान इस एक्सरसाइज को कर रहा है। 2018 में ये एक्सरसाइज धर्म गार्जियन शुरू हुई थी और अभी तक ये एक्सरसाइज चलती आ रही है। अब ये एक्सरसाइज क्या है? तो आप लोगों को मालूम है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी इंडिया की जो मिलिट्री है और जो जापान की मिलिट्री है, ये दोनों मिलिट्री जो है मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं। अब ये एक्सरसाइज को किया किस लिए जाता है? इस एक्सरसाइज को करने का रीजन क्या है? तो इस एक्सरसाइज को करके दोनों कंट्री की जो आर्मी है ना, ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस रखती है। इस एक्सरसाइज में दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री या आर्मी है ये दो चीजों पे ज्यादा फोकस रखती है। पहला कि जंगल में किस तरीके से ऑपरेशन करना है, यानी जंगल में अगर कोई आतंकवादी छुपा है या कोई टेररिस्ट छुपा है या फिर कोई भी ऐसा आदमी छुपा है जिसको आर्मी को खोजना है, मारना है, तो जंगल वॉरफेयर इन लोगों को सिखाया जाता है। एक तो ये लोग जंगल में लड़ना सीखते हैं और उसके साथ साथ सेमी अर्बन एरिया में, ठीक है, सेमी अर्बन एरिया यानी जो अर्बन एरिया होते हैं ना, तो जो पूरे तरीके से अर्बन एरिया हो चुके हैं, यानी जो पूरे तरीके से शहर भी नहीं है ना ही पूरे तरीके से गांव है, मतलब शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे एरिया में और जंगल के एरिया में आर्मी किस तरीके से अपना काम करती है, इसी एक्सरसाइज को करते हैं इंडिया और जापान की आर्मी। और इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है धर्म गार्जियन, ठीक है। तो एग्जाम में आपके सिंपल सा दो तीन स्टेटमेंट पूछ लेगा। सबसे पहला कि एक्सरसाइज धर्म गार्जियन कौन करते हैं? तो इंडिया और जापान करते हैं। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, ये किस लिए होती है? तो ये जंगल और सेमी अर्बन एरियाज जो हैं वहां पे आर्मी किस तरीके से ऑपरेशन करेगी, इसके ऊपर ये पूरी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में यह भी सिखाया जाता है कि किस तरीके से टेररिस्ट के ऊपर रेड करना है, कैसे उनके ऊपर रेड करना है। अगर कोई टेररिस्ट सेमी अर्बन एरियाज में छुपे हैं, अगर कोई टेररिस्ट सेमी अर्बन एरियाज में छुपे हैं तो उनको किस तरीके से खोजना है, उनको न्यूट्रलाइज्ड करना है। उसके साथ साथ इस एक्सरसाइज धर्म गार्जियन में और भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कॉम्बैट फाइटिंग यानी मार्शल आर्ट वगैरह पे जो है काफी ज्यादा काम किया जाता है, कॉम्बैट फाइट सिखाई जाती है। इसके साथ साथ फर्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जापान इंडिया को सिखाता है और इंडिया जापान के आर्मी को सिखाती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई जाती है वो है क्लोज कॉम्बैट फायरिंग, ठीक है। क्लोज कॉम्बैट
फायरिंग। ठीक है, फायरिंग करना सिखाया जा रहा है। इन शॉर्ट इसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है, इसमें फायरिंग करना सिखाया जाता है, कॉम्बैट फाइटिंग हाथ से हाथ कैसे लड़ना है ये सिखाया जाता है, फर्स्ट एड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज को कौन कौन करता है, इंडिया और जापान करता है। इस बार ये एक्सरसाइज जो है ये कर्नाटक में हो रही है। इस एक्सरसाइज में क्या क्या सिखाया जाता है, तो जंगल से रिलेटेड, जंगल वॉरफेयर जापान और इंडिया की आर्मी सीखती है, और सेमी अर्बन फाइट जो होती है वहां पे किस तरीके से आर्मी को लड़ना है ये सिखाया जाता है। इसके साथ साथ और क्या सिखाया जाता है, इसके साथ साथ ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से रेड करना है हम लोगों को टेररिस्ट के ऊपर। अगर वो टेररिस्ट जंगल में छुपे हैं तो जंगल में किस तरीके से आर्मी जाएगी और रेड करेगी, और वही अगर टेररिस्ट सेमी अर्बन एरियाज में छुपे हैं तो उस जगह पे आर्मी किस तरीके से जाएगी और रेड करेगी, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया और जापान इन दोनों के बीच, इन दोनों के मिलिट्री के बीच कॉपरेशन बढ़ेगा, इन दोनों की मिलिट्री के बीच यूनिटी बढ़ेगी, कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, और इंडिया और जापान का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया और जापान, अगर बात करें इंडिया और जापान की, तो इंडिया और जापान साथ में मिलके एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इंडिया और जापान मिलके साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। वो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है, तो ध्यान से सुनिएगा। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मालबार। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, तो इंडिया और जापान मिलके एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मालबार। ठीक है, मालबार एक नेवल एक्सरसाइज है। ये कैसी एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है। इस मालबार एक्सरसाइज में कौन कौन है, तो इंडिया है, एक तो अपना प्यारा भारत है, दूसरा जापान है, और इन दो कंट्री के अलावा, इंडिया और जापान के अलावा इसमें यूएस है और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है। तो जापान जो है इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, जो कि 2018 से चल रही है। उसके साथ साथ इंडिया और जापान एक और मिलिट्री एक्सरसाइज में साथ है, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया और जापान साथ है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मालबार। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, मालबार। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और जापान एक और मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराता है। इसके अलावा इंडिया और जापान एक और मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, और उस एक्सरसाइज का नाम है जिमैक्स, GIMEX। ये जो जिमैक्स है ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। आई होप आप लोगों को ये वाला करंट अफेयर एकदम अच्छे से और इस करंट अफेयर की एकदम डिटेल एनालिसिस समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। रुक क्यों गया, ओके हुआ, ओके। अब अपना जो है अगला करंट अफेयर क्या है, हम लोगों का जो अगला करंट अफेयर है, ध्यान से सुनिएगा। ये करंट अफेयर क्या कह रहा है कि इंडिया की जो आर्मी थी इसने अपना पहला हैकाथॉन किया है। ठीक है, इसने अपना, इंडिया आर्मी जो है अपना पहला हैकाथॉन की है, और इस हैकाथॉन का नाम रखा है सैन्य रणक्षेत्रम। ठीक है, सैन्य रणक्षेत्रम, सैन्य रणक्षेत्रम। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि sometime the term सैन्य रणक्षेत्रम was seen in news is related to what। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सैन्य रणक्षेत्रम क्या है। तो आइए समझते हैं सैन्य रणक्षेत्रम क्या है। देखिए, इंडियन आर्मी जो है, अपने भारत की जो आर्मी है, इसने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था। इंडियन आर्मी ने एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था। इस हैकाथॉन का नाम रखा गया था सैन्य रणक्षेत्रम। इस हैकाथॉन का नाम क्या रखवाया गया था, सैन्य रणक्षेत्रम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों को समझने के लिए वो क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो सैन्य रणक्षेत्रम है ये कहां पे करवाया गया था, तो ये करवाया गया था मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। किस जगह पे करवाया गया था, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन आर्मी ने अपना पहला हैकाथॉन करवाया था। इस हैकाथॉन का नाम था सैन्य रणक्षेत्रम, और ये जो हैकाथॉन कंडक्ट करवाया गया था ये करवाया गया था कहां पे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ ये किस चीज के साथ कोलैबोरेशन में किया गया था,
तो ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो है, इसने इंडियन आर्मी का पहला हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाया था और इस हैकाथॉन का नाम क्या था, सैन्य रण क्षेत्रम। ठीक है, इसके बाद एक चीज और हम लोगों को जाननी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगली चीज क्या है कि ये किसके गाइडेंस में हुआ था, तो जो शिमला का आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, ठीक है, शिमला का आर्मी ट्रेनिंग कमांड, शिमला का जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है ये इसके गाइडेंस में हुआ था। ठीक है, ये किसके, ये कहां पे हुआ, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में हुआ। ठीक है, ये किसके साथ कोलैबोरेशन में हुआ था, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में हुआ था। आई होप आप लोगों को ये भी करंट अफेयर अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर क्या है कि इंडिया और फिलीपींस ने एक डील साइन की है। ये डील किस चीज पे है, ब्रह्मोस मिसाइल पे है। ये देखिए यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ब्रह्मोस मिसाइल है और इंडिया और फिलीपींस ने एक डील साइन की है। डील क्या है, ठीक है, तो डील को हम लोग समझते हैं कि फिलीपींस ने इंडिया को बोला है कि वो फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करेगा। देखिए यहां पे इंडिया एंड फिलीपींस साइंड ए $375 मिलियन डील। ठीक है, $375 मिलियन की डील हुई थी। फिलीपींस जो है फिलीपींस इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए हम सभी लोगों को मालूम है, एक सेकंड, इससे पहले यहां पे हम लोगों को दिख रहा होगा इंडिया, आप सभी लोगों को यहां पे इंडिया दिख रहा होगा। ये देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, है ना, ये है अपना प्यारा भारत, और ये है बेकार चाइना, कोरोना वायरस, और ये है कोरोना वायरस, है ना। इसको चाइना कहना सही नहीं है, इसको बोला जाएगा हम लोग कोरोना वायरस। ठीक है, चाइना या फिर कोरोना। हाँ, इसकी बेइज्जती लगातार करती रहनी चाहिए, कि जितनी बेइज्जती करो उतना कम है। उसके बाद ये देखिए, ये यहां पे जो चीज दिख रहा है ऑरेंज कलर में, है ना, ये क्या है, ये है अपना फिलीपींस। ये क्या है, ये है फिलीपींस। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ये तीनों जगह समझ चुके हैं तो इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। ये यहां पे है फिलीपींस, ये है कोरोना वायरस, और ये है अपना प्यारा भारत। अब ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि ये जो फिलीपींस है और यहां पे ये कोरोना वायरस चाइना, ठीक है, चाइना कोरोना वायरस, इन दोनों के बीच में यहां पे समुद्र है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है सर, यहां पे समुद्र है। ये कौन सा समुद्र है, इसको बोला जाता है साउथ चाइना सी। तो क्या बोला जाता है, साउथ चाइना सी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग समुद्र पे किसी का कोई रूल नहीं हो सकता। रूल इन द सेंस किसी का कब्जा नहीं हो सकता, समुद्र सबके लिए है। पर चाइना जो है ये अपनी हरकतों से आज तक कभी बाज आया नहीं है, नहीं आएगा। ये क्या कर रहा है, ये पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा करते जा रहा है, ये पूरे साउथ चाइना सी पे कब्जा करता जा रहा है। इसका प्लान ये भी है कि इधर आए और इंडियन ओशन पे भी कब्जा करता जाए। ठीक है, इसका प्लान ये है चाइना का कि इधर ये इंडियन ओशन पे भी कब्जा करना चाह रहा है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएगा, बकलोल आदमी है ना। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है चाइना, कि जो साउथ चाइना सी है ना, ये यहां पे इस जगह पे चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। इस एरिया में चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है, और यहां पे एक कंट्री है, एक जगह है, इसका नाम है फिलीपींस। अब जाहिर सी बात है, अगर फिलीपींस के चारों साइड अगर चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा तो फिलीपींस को थोड़ी बहुत तो इनसिक्योरिटी होगी, तो फिलीपींस जो है चाइना की नेवी को रोकने के लिए इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। क्या कर रहा है, इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है कौन, फिलीपींस। अब ध्यान से समझिएगा,
अब ये फिलीपींस जो है ये पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कोई भी मिसाइल खरीद सकता था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों खरीद रहा है? ठीक है, फिलीपींस तो किसी से भी कहीं से भी कोई भी मिसाइल खरीद सकता था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीद रहा है? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप समझ लेंगे ना, तो आप इस बात को भी अच्छे से समझ जाएंगे कि फिलीपींस जो है ब्रह्मोस मिसाइल ही क्यों खरीद रहा है, वो भी इंडिया से। देखिए, सबसे पहली कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, इंडिया और रशिया मिलके एक मिसाइल बनाए हैं। इंडिया और रशिया मिलके एक मिसाइल बनाए हैं और उसी मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इसी मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? ब्रह्मोस। अब ध्यान से सुनिए। सर, आप लग रहा है यूकेजी फर्स्ट सेकंड कायदे से नहीं पढ़े, आप यहां पे एम कैपिटल से लिख दिए, नाम के बीच में कोई वर्ड कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे लाल, सुनो, ऐसा है, ध्यान से सुनना। यहां पे एम को कैपिटल लिखने का रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो ब्रह्मोस है ना, ये दो नामों से मिल के बना है। ये ब्रह्मोस जो है ये दो नामों से मिल के बना है। ठीक है, ये दो नाम कहां से आए हैं? तो ये दोनों नाम जो है दो रिवर के नाम है। दो रिवर के नाम है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम पड़ा है वो दो रिवर के नाम के ऊपर पड़ा है। इसमें से एक रिवर है इंडिया की और एक रिवर है रशिया की। इंडिया की जो रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर का ब्रह्म ले लिया गया। ठीक है, ब्रह्म ले लिया गया। और उसके बाद रशिया में एक रिवर बहती है जिसका नाम है मॉस्कोवा, और इस मॉस्कोवा रिवर का मॉस ले लिया गया। तो ब्रह्म और मॉस मिलके हो गया ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ये इस तरीके से नाम पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल को दो कंट्री ने मिलकर बनाया है, पहला इंडिया और दूसरा रशिया। इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनवाया? तो डीआरडीओ ने इंडिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल बनी है उसको डीआरडीओ ने बनवाया है। ठीक है, डीआरडीओ के साथ रशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एनपीओएम और डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डीआरडीओ और एनपीओएम रशिया के ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक मिसाइल तैयार किए और इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। और ये जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है ये किसके ऊपर पड़ा है नाम? ये पड़ा है दो रिवर के ऊपर नाम पड़ा है। एक रिवर इंडिया की है, एक रिवर रशिया की है। इंडिया की जो रिवर है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र और रशिया की जो रिवर है उसका नाम है मॉस्को। अब ब्रह्मपुत्रा का ब्रह्म ले लिया गया और मॉस जो लिया गया है ये रशिया के रिवर का नाम लिया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गया नामकरण और इसका बनाना। ठीक है, ये हो गया इसका नामकरण और बनाना। अब इसके बारे में कुछ चीजें हम लोगों को समझनी है। वो चीजें क्या क्या हैं तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, ये जो मिसाइल है ना ब्रह्मोस मिसाइल, ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। कैसी है? मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल का मतलब क्या हुआ? मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल का सिंपल सा ये मतलब है कि देखिए, इसको आप जमीन से भी चला सकते हैं, इसको आप एयर में भी चला सकते हैं, इसको आप सी से भी चला सकते हैं। तो जमीन, एयर और सी, ये मिसाइल जो है इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। लैंड, एयर एंड वाटर, इन तीनों जगह से कहीं से भी चल जाएगी और बहुत आसानी से चल जाएगी। उसके बाद ये जो मिसाइल है ना, ये एकदम पिन पॉइंट है। पिन पॉइंट मतलब एक बार आपने जिस चीज को टारगेट करके लॉन्च कर दिया मिसाइल उस टारगेट पे जाके लगेगी। एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसकी रहती है। मतलब एक बार जिस टारगेट को लॉक करके आप मिसाइल लॉन्च कर दिए उसी टारगेट पे जाके ये मिसाइल लगेगी। तो ये एकदम पिन पॉइंट है। उसके साथ साथ एक इसका और एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? चाहे आप इसको दिन में चलाइए, चाहे आप इसको रात में चलाइए, चाहे आप इसको विंटर में चलाइए, चाहे आप इसको समर में चलाइए, चाहे आप इसको मानसून में चलाइए, किसी भी टाइम चलाइए, एकदम एक्यूरेट रहती है। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट रहती है, पिन पॉइंट रहती है ना। ये लैंड, एयर, सी सब जगह काम करती है। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ पिन पॉइंट होने के साथ साथ
एक चीज और है कि ये किसी भी वेदर में काम करेगी, ये किसी भी वेदर में काम करती है, ठीक है। इसके साथ ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। वो प्रिंसिपल क्या है, ध्यान सुनिएगा। इस प्रिंसिपल का नाम है फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपने टारगेट लॉक कर दिया, आपने इसको फायर कर दिया, उसके बाद आपको इसको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसको जहां पे सेट करके फायर कर दिया उस जगह को जाके ये तबाह कर देगी, क्योंकि ये पिन पॉइंट है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट उसी जगह पे जाके लगेगी। और फायर फॉरगेट है, एक बार आप लॉन्च कर दिए फिर आप इसको भूल जाइए, अपना काम कर ही देगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज और जो इसको बहुत खास बनाती है वो क्या है कि ये सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ये क्या है, सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ये सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसके साथ साथ इसकी स्पीड कितनी है, तो इस ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है मैच 2.8, यानी जितनी तेजी से साउंड ट्रेवल करता है साउंड से भी 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड से ये ब्रह्मोस मिसाइल ट्रेवल करती है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल के इतने सारे खासियत की वजह से ही फिलीपींस ने क्या किया, फिलीपींस ने बोला है इंडिया से कि हम आपसे जो है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे और चाइना को अच्छे से सबक सिखाएंगे। चाइना अगर कुछ परेशान करेगा तो हम चाइना को भी खत्म कर देंगे और साथ में कोरोना वायरस को भी खत्म कर देंगे। तो ये था आज की सारे करंट अफेयर्स के न्यूज। आई होप आप सभी लोगों को ये सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी करंट अफेयर शेयर करिए और उनको भी नॉलेज बढ़ाइए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।